मांग करके लेके आएंगे। लिखते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पाई। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान जो है वहां प्रकट हुए हैं, तो अभी जाकर के हम भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान को जो है नरेश से मांग के लाते हैं। और विचार करते करते जो है चले और पहुंच गए अयोध्या। जी बोलिए अवध धाम की जय। और जैसे ही अयोध्या पहुंचे हैं, चक्रवर्ती जी ने सुना कि भगवान विश्वामित्र जी आए हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी जब जब अयोध्या गए हैं, कोई न कोई वहां पे उत्पात हुआ है। हरिश्चंद्र के समय गए, जितनी बार गए थे, त्रिशंकु के समय पे गए तो उनको ऊपर ही लटका दिया है, हरिश्चंद्र को बिकवा दिया था। अब आज भी आए हैं। जब चक्रवर्ती जी को पता चला है, तब वो जो है विप्र समाज को लेके, गुरु वशिष्ठ जी को लेकर उनकी अगवानी के लिए आए हैं। और कहते हैं, क्या कहते हैं कि केहि कारण या गमन, केहि कारण या गमन तुम्हारा, केहि कारण गमन सुखरतन लाऊ बबारा, कर न लावा हो बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आये निपत मोहि। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आये निपत मोहि। अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, चर बदन भोग सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर पद हरे भोग सनाथा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कौ इन कह अति कल्याण। बोलते हैं कि हे महाराज, भैया के साथ में रघुनाथ जी को हमको दे दीजिए, जिससे कि निशाचरों का नाश होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। और इससे जो है आपका धर्म बढ़ेगा, आपका सुयश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी और आपका कल्याण होगा। लेकिन जैसे ही मांगे हैं विश्वामित्र जी, महाराज दशरथ चक्रवर्ती जी का मुंह कुम्हला गया है कि ये क्या मांग लिया। यहाँ जो है हमारे आपके लिए भी है, एक समझिए एक सूत्र है
कि कोई आए तो बिना जाने समझे कुछ भी नहीं बोल दिया जाए कि दे दिया, जो मांगो दे दिया। सामने वाला क्या मांग ले, कुछ भरोसा तो है नहीं। जब तक समझ नहीं लिया जाए तब तक जो है वचनबद्ध नहीं हुआ जाए। जब उन्होंने कह दिया कि अनुज समेत देव रघुनाथा, तो दशरथ जी तो कुमिला गए और का बोले कि चौथे पन ये सुत चारी की प्रवचन नहीं कहे चौथे पन ये सुत चारी की प्रवचन नहीं कहे बिचारी। दशरथ जी कहते हैं कि हे महाराज, ये आपने क्या मांग लिया? चौथे पन में हमको ये पुत्र मिले हैं हमारे, इनको तो वैसे भी नहीं देते बनता, ये तो हमारे प्राणों से प्रिय हैं चारों, लेकिन राम को तो देते ही नहीं बनता। आज मैं आपको जो है सहरोष रोष पूर्वक कह रहा हूँ, आपको जो है राक्षसों का विनाश करना है, राक्षसों को मारना है, तो अयोध्या की सेना ले लो, हमारा सारा धन ले लो, कोष ले लो, यहाँ तक कि अयोध्या का सिंहासन ले लो, लेकिन रघुनाथ जी को देते नहीं बनता। अच्छा, विश्वामित्र पहले बहुत क्रोध किया करते थे, लेकिन आज जब चक्रवर्ती जी दशरथ जी ने इस तरह बोला तो विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए कि भगवान में इनका इतना प्रेम है। भगवान के प्रति प्रेम रख के जो है विश्वामित्र जी एकदम प्रसन्न हो गए। सुन इंद्र गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। और फिर जो है वशिष्ठ जी से जो है कहते हैं कि वशिष्ठ जी आप चक्रवर्ती जी को समझाइए, इनमें इनका भी जो है यश होगा और हमारा कल्याण होगा। तो वशिष्ठ जी ने जो है समझाया है, क्योंकि कहते हैं कि सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, आपके पास कितना भी ज्ञान हो जाए, लेकिन अगर उससे आपके भीतर जो है राम के प्रति भगवान के प्रति प्रेम नहीं आया तो ज्ञान नहीं है, ऊसर भूमि में पड़ा हुआ बीज है। जब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, तब वशिष्ठ जी ने जो है चक्रवर्ती जी को समझाया कि महाराज जी, हमने इनको जो है सारे वेद की शिक्षा दे दी, लेकिन अब इनको जो है शस्त्र चलाने की शिक्षा की आवश्यकता है। राजकुमार हैं तो उसकी शिक्षा तो इनको जो है यही दे सकते हैं, शस्त्र की शिक्षा हम नहीं दे सकते, यही देंगे विश्वामित्र जी। और जब वहां जाएंगे तो यज्ञ होगा, जब यज्ञ देखेंगे, यज्ञ करेंगे तो धर्म में भी इनकी रुचि बढ़ेगी, इसलिए आप इनको जो है सहर्ष जो है इनको प्रदान कर दीजिए। और कुछ विद्वानों का मत है कि जो है बहुविधि समझावा को बोलते हैं कि बहू लाने की, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ विद्वान जो है अपने भाव में कहते हैं बहू लाने की विधि बताई। तब दशरथ जी प्रसन्न होकर बोले भैया ले जाओ तुरंत ही, जब बहू आएगी तो ले जाओ। हाँ? फिर उसके बाद क्या किया, अभी तो रो रहे थे कि हमारे प्राण हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, लेकिन जब यह हुआ कि साथ में कुछ लाएंगे, तब क्या करते हैं कि अति आदर। अब देखिए, अति आदर दो तनय बुलाए, कोई अपने बेटे को अति आदर दे करता है, बुलाता है? नहीं, यहाँ लिखा है अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। आदर क्यों है? आप अपने को लीजिए, हम अपने को लें। हमारी संतान हमारे सामने जब कोई ऐसा कार्य करने के लिए जो है उद्यत हो जाए जिसको कोई कर नहीं पा रहा है,
तब हम जो है उसका आदर करते हैं कि अरे आज इसने जो है हमारा वो संभाल लिया, हमारे जो है कुल की मर्यादा, हम मतलब परंपरा को आगे बढ़ाया, इसलिए वो बुला रहे हैं कि आज विश्वामित्र जी जैसा ब्रह्मर्ष, जो ब्रह्मर्ष के लिए क्या नहीं किए, जिनके पास अस्त्र शस्त्र की कोई कमी नहीं है, आज वो मेरे बेटे को ले जाने आए हैं। इसलिए भगवान का जो है, लाला का जो है दशरथ जी ने बहुत आदर किया। हाँ? और फिर चक्रवर्ती जी बोलते हैं कि हे नाथ, हे मुनीश, ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ना, मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से आप जो है इनके पिता हैं, दूसरे कोई नहीं है। आज से मैं नहीं, आप ले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आगे का जो कार्यक्रम होगा, मैंने जो है आपको पावर ऑफ अटॉर्नी लिख दी कि हमारी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए आप पिता भाव से कर सकते हैं। तो यहाँ ये इंगित होता है कि भाई और क्या करेंगे, मारने में तो किसी को मारने में तो पिता की आज्ञा की जरूरत है नहीं, पिता की आज्ञा की जरूरत है जब बहू लाना होगा, हाँ, जब कहीं संबंध बनाना होगा। तो वो मैंने आपको, आज से आप इनके पिता हो गए हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, आज आप ही इनके पिता हैं, सब कुछ है। फिर जब उनको समर्पित कर दिया है, सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीश। आज जो है माता के पास गए हैं रघुनाथ जी, कुछ कहा नहीं, खाली यही कहा कि मैया गुरुदेव जी आए हैं, पिताजी ने उनके साथ जाने के लिए कहा है, वहां पे हमको शस्त्र विद्या सीखनी है, और पदबंधन किया है और सीधा निकल के गुरुदेव जी के साथ चल दिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे लाला सरकार रघुनाथ जी का जो है रूप बदल रहा है। अभी तक तो बालक थे, अब गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर, पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। अब यहाँ जो है पुरुष सिंह का हुआ, अब भगवान जो है अपने जो है युवा अवस्था में आ गए हैं, अब जो है ये संसार के कार्य को करने के लिए चल रहे हैं। अब अभी तक अयोध्या को आनंद दिया है, अब जो है ये धीरे धीरे चल के संसार को आनंद देंगे। सारे ब्रह्मांड के स्वामी आज मुंडेव के साथ यज्ञ रक्षा के लिए चले। त्रेता में भगवद उपासना प्रधान कार्य था, ध्यान प्रथम युग मग विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जल मल मीना, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलिकाल में केवल भगवान का नाम, यही जो करने जा रहे हैं भगवान, यही चरित्र, यही जो है इस संसार रूपी जो है भव से पार कराने वाला है। हाँ? यहाँ ध्यान अरुण नयना बाहु विशाला, अरुण नयन बाहु विशाला, नील जलद तन श्याम कमाला, बनु मन बीन बसे बरधा, रुचिर चाप
दोनों भाइयों को पा करके भगवान को पा करके विश्वामित्र जी को ऐसा लगा कि मानो खजाना मिल गया हो। हमारे प्रभु जो है ब्राह्मणों को देवता मानते हैं, इसलिए आज जो है अपने घर परिवार, अपने मैया को, अपने पिताजी को छोड़ करके प्रभु आज हमारे साथ आ गए हैं। हा? विश्वामित्र जी को लगा कि आज जो है हमको खजाना मिल गया है। और जैसे ही ताटक बन आया है, ताटक बन आया है, विश्वामित्र और प्रभु जी बात करते हुए जा रहे हैं। ताड़का ने सुना है और वो क्रोध करके दौड़ी है। और तब जो है विश्वामित्र जी ने दिखाया कि रघुनाथ जी इसका वध करिए। भगवान बोले हम रघुवंशी हैं, हमारा जो है स्वभाव नहीं है कि हम स्त्री पे जो है प्रहार करें। तब जो है विश्वामित्र जी कहते हैं कि जो है यह स्त्री नहीं है, ये अबला नहीं है, ये बला है। क्या है? बला है। जैसे ही गुरुदेव जी ने कहा कि ये बला है, वैसे ही रघुनाथ जी ने क्या किया कि एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। नगरी निज नाम हरि जिय दीन्ही, विद्या निधि कहु विद्या दीन्ही। जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल परो तेज प्रतापा। अतुलित बल परो तेज प्रतापा। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनि। कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। अब जो है अभी तक तो विश्वामित्र जी को भी संदेह था। अभी तक विश्वामित्र जी पूरी तरह से भगवान के प्रति जो है ये नहीं थी कि हमारे प्रभु हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु ने एक बाण में ताड़का का जो है वध किया है, कहते हैं कि तब विश्वामित्र जी ने जो है ये जाना कि यही हमारे प्रभु हैं। उसके बाद में क्या किया, वही रखे हम यहाँ सामने रखे। तब प्रभु जो है विश्वामित्र जी वहीं बैठ गए, मार्ग में ही बैठ गए जगह पे, और भगवान को अपने सारे आयुध समर्पित कर दिया, अपनी जो विद्या थी सब कुछ समर्पित कर दिया। उसके बाद तब आश्रम में लेके आए हैं। अच्छा, जब विश्वामित्र जी के पास इतना शस्त्र था, सब कुछ था, तो वे जो है मारी स्वभाव से डर क्यों रहे थे? जब शस्त्र ही समर्पित करना था, तो यहाँ एक भाव ये आता है कि हमने आज से जो है अपने हथियार रख दिए, प्रभु आपको जो करना है अब आप करो। ज्ञान का, अपने ज्ञान को भी भगवान को समर्पित किया। मतलब ज्ञान जो है हमारा खाली किस लिए है कि भगवान हमको मिल जाएं। जब हमारा कार्य पूर्ण हो गया, चलो हमने आपको भगवान को समर्पित कर दिया, अब इसका कोई काम हमको है नहीं, अब इस शस्त्र का कोई काम हमको है नहीं। ये जो है इसमें कोई कटाक्ष नहीं करे, हमारा स्वयं का अपना जो है विचार है कि अगर उनके शस्त्र देने से भगवान हमारे बलिष्ठ होते, भगवान के हमारे बल बढ़ता, तो विश्वामित्र जी स्वयं ही मार देते। लेकिन नहीं कर पाए ना, इसलिए जो है अपने शस्त्र को जो है भगवान को जो है समर्पित किया कि अब आप करिए। अब लाके आश्रम में भगवान की सेवा करते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल उठते ही संध्या वंदन के समय भगवान कहते हैं कि हे मुनिवर, अब आप चलिए यज्ञ करिए। हाँ? प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, सन रघुराई, निरभय यज्ञ करो तुम जाई, करो तुम जाई। ओम
प्रारंभ हुआ, तब यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्रों को सुन करके, यज्ञ से उठ रही जो है धूम को देख करके मारीच और सुबाहु अपने सहायकों के साथ जो है दौड़े, आक्रमण किए। भगवान श्री राम ने बिना फर के बाण से फल उसके जो है नुकीले भाग को निकाल करके बिना फल के बाण मारा उसको, वो 100 योजन समुद्र से दूर जा करके गिरा है। और फिर उसके भाई सुबाहु को अग्निबाण से समाप्त किया और भैया लक्ष्मण ने बाकी सारी सेना को निपटा दिया। फिर देवता और मुनि सब जो है प्रसन्न हुए हैं, सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान कुछ दिन उनके आश्रम में, विश्वामित्र जी के आश्रम में रुके हैं और विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं मन में कि कब आगे बुलावा आए, कब बुलावा आए कि हम आगे की जो है यात्रा प्रारंभ करें। हम भी यहाँ जो है अपनी कथा को विश्राम देते हैं कि कल जो है राघव कृपा सेवा समिति के बुलावे पे कल हम फिर यहाँ उपस्थित होंगे। जो हमारे चित्त में हनुमान जी की कृपा से उपस्थित होगा तो आप सबको 4:45 बजे से सुनाना शुरू करेंगे। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया प्रकरण है नहीं, हमारी कथा विराम ली है। बोलिए राघव सरकार की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो। आज के आनंद की सभी श्रोता की जय हो, आयोजन करता की जय हो, थोड़ी सी हमारी भी हो जाए। जय हो, जय हो।